नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देश भर के सभी राज्यों के मौसम की जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से दोस्तों, कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले की जानकारी आपको सबसे पहले प्रदान की जा सके। मौसम विभाग ने इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट जारी की है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 12 नवंबर से सक्रिय हो रहा है। 12 से 17 नवंबर के दरमियान देश के कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का जो नया दौर है वो देखने को मिल सकता है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 7 राज्यों में आईएमडी की शीत लहर को लेकर अलर्ट जारी। कई राज्यों में होगी बारिश। जी हाँ, नया पश्चिमी विक्षोभ 13 नवंबर से सक्रिय पूरी तरीके से हो जाएगा और उसका जो असर है वो देश के कई राज्यों पर दिखाई देगा। दिल्ली एनसीआर में पारा गिरने लगा है। अचानक से मौसम ने करवट बदली है और पारा बिल्कुल ही डीप पर गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई राज्यों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट पर है। उत्तर पूर्वी मानसून को लेकर जानकारी शेयर करते हुए मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भाग में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो दक्षिण भारतीय राज्यों में बारिश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में भी एक तूफान बना हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मौसम पर भी बदलाव आएगा। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी हरियाणा के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में सक्रिय है। इसकी वजह से पंजाब से लेकर दिल्ली तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम प्रभावित होगा। मौसम विभाग ने बताया कि नए साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आसपास के राज्यों में पारा गिरने और शीत लहर चलने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के लिए शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्काईमेट की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटे के दरमियान तमिलनाडु, दक्षिण केरल, लक्षद्वीप में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जाएगी। तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। राजस्थान, पूर्वी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में 12 नवंबर से बादल छाए रहेंगे और 13 नवंबर से हल्की बूंदाबांदी होगी। शीत लहर चल सकती है और तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। जबकि उत्तरी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में न्यूनतम तापमान में हल्की से मध्यम गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे में केरल और तमिलनाडु में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इलाकों में ठंड की लहर की स्थिति जो है वो बन सकती है, यानी शीत लहर जो है वो चल सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। देश के कई राज्यों में अब कड़ाके की सर्दी आने वाली है दोस्तों और तापमान लगातार गिरेगा, लेकिन नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी राज्यों में सर्दी बढ़ती हुई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 16 नवंबर के बीच मध्य प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हल्की बूंदाबांदी कई जगहों पर देखने को मिलेगी। ज़्यादातर हिस्सों में मौसम जो है वो बदलेगा, ठंडी हवाएं चलेंगी और जो आसमान में बादल है वो छाए रहेंगे। वहीं 12 और 13 नवंबर को तमिलनाडु और केरल में भारी से अति भारी बारिश और तेज़ तूफान चलने की संभावना है। उत्तर भारत के कई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। हरियाणा के हिसार, पंजाब के लुधियाना और राजस्थान के अलवर व सीकर में तापमान 9 डिग्री से भी नीचे गया है, जिससे सर्दी की शुरुआत साफ नज़र आने लगी है। अगले कुछ दिनों तक मौसम जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आईएमडी के अनुसार 12 और 13 नवंबर को मध्य प्रदेश में शीत लहर की स्थिति जो है वो जारी रहने की संभावना है, जबकि 13 से 15 नवंबर के बीच कुछ इलाकों में हल्की शीत लहर जारी रह सकती है। 11 से 16 नवंबर के तक हरियाणा, उत्तरी पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर शीत लहर जो है वो चल सकती है। अगले 6-7 दिनों के दौरान उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आने की चेतावनी जारी की है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो घट सकता है। टोंक और सीकर जिलों में 11 और 12 नवंबर को, जबकि सीकर में अगले 5 दिनों तक शीत लहर चलने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर लद्दाख के कई जगहों पर, जबकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम है, जबकि विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया है। देश के कई राज्यों में तापमान घटने से अचानक से सर्दी बढ़ चुकी है और सर्दी जुकाम के जो मामले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। अगले 4 दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में चेतावनी भी जारी कर दी है। आंधी संग बर्फदल जूमेंगे, मौसम जो है वो कुल होगा। राजस्थान के कई हिस्सों में ठिठुरन बढ़ेगी और 12 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट ज़्यादा बढ़ेगी। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बारिश और ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। बारिश के बाद शुष्क हवाओं का प्रवाह शुरू हो गया, जिससे मौसम पूरी तरह से ठंडा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में इस समय मौसम शुष्क है और आने वाले हफ्ते में ठंड का असर और गहराने की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए किसी भी तरह की वर्षा की संभावना से इनकार किया है, लेकिन ठंडी हवाएं जो है वो लगातार दोस्तों चलती रहेंगी। मौसम का जो मिजाज है वो देश के कई राज्यों में अचानक से बदला है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में तापमान लगातार कम होता जा रहा है। देश में इस साल ठंड सामान्य से पहले दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि मध्य और उत्तर पूर्व भारत के कई हिस्सों में भी सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। IMD ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना ट्रफ और उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने वाले दिनों में मौसम को प्रभावित करेंगे। इसके चलते कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे रात के तापमान में तेजी से गिरावट हो सकती है। विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। IMD के अनुसार पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। दिल्ली, हरियाणा और दक्षिण पंजाब में भी रातें अब ठंडी हो चुकी हैं। कई इलाकों में तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है और तापमान में लगातार जो गिरावट है उसका रुख देखने को मिल रहा है। 15 नवंबर के आसपास नए पश्चिमी विक्षोभ का जो है सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा और उसकी वजह से कई राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का जो दौर है दोस्तों वो जारी हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने इसको देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी है। मौसम का मिजाज अचानक से बदल चुका है और कई हिस्सों में बारिश का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी आपके राज्य का मौसम कैसा रहा आप हमें कमेंट करके बताएं। सभी राज्यों के मौसम की जानकारी हम पहुंचाते रहते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।